नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बेर उस्मान जो बेर रुमा के नाम पे भी मारूफ़ है, वहाँ पे हम रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत जमा हैं, जिनमें हमारे ओमान से हमारे मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं, तंजानिया से भी और हमारे पाकिस्तान से और लंदन से भी मौलाना सुहेल बाबा साहब और दीगर हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इन सब के यहाँ पे हाज़िरी को कबूल फरमाए। बीर रुमा जो कि एक हज़रत रुमा कनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब कुआँ है, इस कुएँ की जो रवायात हैं इसके बारे में दो तरह की रवायात हैं। एक रवायत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत बशर बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनका ज़री रकबा था, उनका बाग था, खेती बाड़ी करते थे। तो उन्होंने इस बाग के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और मदीने में पानी की कुछ कमी थी, तो फरमाया कि ये पानी अगर तुम जन्नत के चश्मे के बदले में मुझे दे दो तो मैं कुआँ के बदले में जन्नत का वादा करता हूँ। उन्होंने कुछ उज़्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इस वक्त घर वालों की बच्चों की कफ़ालत इस कुएँ का मासा कुछ भी नहीं है, मैं पानी बेचता हूँ तो मेरे बच्चों की कफ़ालत होती है और इसलिए मैं इसको नहीं बेच सकता। तो आप सल्लल्लाहु वापस चले गए। जब गए तो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान जो यहाँ पर आए, आकर 35,000 दिरहम का कुआँ ख़रीद लिया और ख़रीद कर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल वो सौदा बाकी है या ख़त्म हो गया है? तो फरमाया कि सौदा तो बाकी है। फरमाया अल्लाह के रसूल वो मुझे उसके बदले में जन्नत का कुआँ दे दीजिए और वो मैं आपके लिए ले आया हूँ, वो आप यहाँ पे ले लीजिए। एक रवायत तो ये है। और दूसरी रवायत जो कि ज़्यादा सही रवायत है सनद के अतबार से, वो ये कि एक यहूदी था, वो जहाँ पानी बहुत महंगा बेचता था और मदीने वालों की पानी की किल्लत को नहीं समझता था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जिसको ख़रीद कर मुझे दे और बदले में जन्नत का कुआँ ले। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने 80,000 दिरहम में पहले 40,000 दिरहम का एक दिन ख़रीदा, यानी निस्फ़ ख़रीद लिया, एक दिन हमारा होगा एक दिन दूसरा होगा। तो उसमें जब मुसलमानों की बारी आती तो मुसलमान इसमें यहूदियों को भी पानी पीने देते, सारे मदीने वाले पानी लेते, तो 2 दिन का स्टोर कर लेते, तो उसकी आमदनी रुक गई। तो उसने फिर दूसरा हिस्सा भी बेच दिया, कुल 80,000 दिरहम में मुकम्मल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश कर दिया। यहाँ पे एक बात समझने की है कि रफ़ाह आमा के काम में जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ जितनी मुसलमानों के साथ रह रही हों, अगर उनको पानी या उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनको इस तर्ज़ पे दी जाएँ जिससे उनके दिल इस्लाम की तरफ मायल हों, तो ये हमारे असलाफ़ हमारे सहाबा का तर्ज़ है। हमें भी जिस इलाके में रहें कम अज़ कम इतना करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द गैर मुस्लिमों के लिए इतनी राहत पैदा करें कि वो इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। चैरिटी का काम करना चाहिए। जी, चैरिटी का काम करना चाहिए। और एक बात जो मैंने रास्ते में हज़रात से अर्ज़ की, वो मैं दोबारा यहाँ अर्ज़ करता हूँ कि ये कुआँ, इसमें आप सल्लल्लाहु आते थे, पानी पीते भी थे और वो कभी कभी इसमें अपने पाँव मुबारक लटका कर भी बैठा करते थे। आगे बीर अपना शफा रहा है, बीर रोहा है, इन सब पे आपने पानी पिया भी, अपना लाबे दहन भी डाला। सीरत की एक किताब है पाकिस्तान में छपी, रहमत कायनात, जिस किताब की खुसूसियत ये भी है, मौलाना ज़ाहिद हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है कि उसको जो एक बार बावजू पढ़ ले मुकम्मल, तो किताब मुकम्मल होने से पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। तो मैंने उस किताब का इतनी बार तजर्बा किया कि 3-4 बार किया और 3-4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। उस किताब की खुसूसियत है। अब उसमें जो वाक़या मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुएँ का, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौका पर गए, 1,24,000 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो आप ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में जो तफ़सील लिखी कि इतने सहाबा थे, क्योंकि साबिक़ा उम्मतों को 1,24,000 नबी मिले हैं और हर नबी की सिफ़त वाला एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, तो 1,24,000 सहाबा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, उसमें अपना लाबे दहन डाला और मुबारक किया। अब सबकी ख्वाहिश थी कि ये पानी मुझे मिले, जैसे हज़रत शेर उठा जो मीना बदस्ते साकी रही ना फिर ताबे ज़ब्त बाकी, हर एक मैकश पुकार उठा यहाँ से पहले यहाँ से पहले। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लाबे दहन वाला पानी हो तो किसके दिल में ख्वाहिश नहीं को मुझे मिले? तो सब बेताब थे। तो आपने बजाय खुद सहाबा को देने के दोबारा वही पानी ज़मज़म के कुएँ में डाल दिया कि ये क़यामत की सुबह तक आने वाले मेरी उम्मतियों का हक़ है। अब वो कुएँ में हम जब ज़मज़म पीते हैं तो हम सब के पेटों में आप का लाबे दहन जा रहा है। तो जितने भी हम जो कुएँ हैं जहाँ पर लाबे दहन मिला हुआ है, तो आप का लाबे दहन हमारे पेट में जाता। तो इस पर मेरे ज़हन में एक हदीस आती है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल किया कि हज़रत अबू उमर अली रज़ी अल्लाह तआला ने अबू जहल की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने आकर कहा अल्लाह के रसूल से, अब्बा जान हमने सुना कि आप अपनी बच्चियों के बारे में ला तग़ज़िब ला बनातिक, तो गुस्से नहीं होते, लेकिन अली ने अबू जहल की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेज दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बाद में जलाल में जोश में खड़े हुए, फरमाया कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्त अदुव्विल्लाहि यजमा इंदा रजुलिन वाहिदिन, कि एक शख्स के पास 2 रसूलुल्लाह की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी जमा हो जाए, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं मैं होने दूंगा। तो अबू हज़रत अली ने वो इरादा तर्क कर दिया।
جب بھی زمزم پئیں، جب بھی اس طرح کا پانی پئیں جس میں آسن کو لعاب دہن ملا ہوا ہے، تو اللہ سے ایک دعا یہ کر لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک بستر پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اے اللہ پیغمبر کا لعاب دہن اور تیری ناراضگی والا جہنم کی پیپ اور وہ آگ وہ ہمارے پیٹ میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں. اللہ اب لعاب دہن ہم نے پی لیا، اب ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچا دے. ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اس جگہ ہماری کوئی پونجی نہیں ہے جس کو ہم بچا دے. ان کنوؤں پہ ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ سے ہماری نسبت مزید جڑ جائے. تو درس قرآن انٹرنیشنل کے ناظرین کو میں سہیل بابا آپ کا میزبان سلام پیش کرتا ہے اور اسی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہے. ہم بیر عثمان کی طرف جا رہے ہیں اور پورا قافلہ موجود ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جیسے کہ پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، یہ بھی ہے. یہ دیکھ لیں جی ہم مسقط کے اور تنزانیہ کے کہاں ہیں؟ یہ ہے نا کدھر گئے؟ یہ ہے، یہ تنزانیہ کے، یہ ہے ماشاءاللہ. یہ ہے یعقوب بھائی. کہیں بولو نہیں گجراتی میں بولو کہیں. کیوں લાગે તમને? બહુ ફાઇન. સારું લાગે? બહુ ફાઇન માશાઅલ્લાહ. તમારા સાથે બહુ મજા આવી. એક દિવસ થયો લેकिन કેવું લાગે? جی اب بیر عثمان کی طرف جا رہے ہیں. سارے ساتھی آئے ایک ایک کر کے اندر داخل ہوں. بیر عثمان کی فضیلت اور اس کے حوالے سے ہمارے مولانا رضوان عزیز صاحب نے تفصیل بتا دی ہے. تو اب آپ یہ بیر عثمان کے مناظر آپ حضرات کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ہم سب مل جل کے انشاءاللہ جتنے بھی مناظر ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سفر کے دوران، مقدس سفر کے دوران مسجد اقصیٰ کے آپ نے اسفار دیکھے ہیں 3 ہمارے، اور اب مسجد نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو بھی مناظر ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. دیکھیں جی وہ تاریخی باغ. یہ قافلہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. قافلہ کے جرنیل حاجی صاحب اور ماشاءاللہ قاری بلال صاحب. دیکھیں زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری. قاری بلال صاحب کے ساتھ کہیے خوشبو بخیرتے ہوئے. ہاں آپ کی برکت سے ماشاءاللہ. دیکھیں حاجی صاحب اس دن فارم میں تھے اور آج یہاں ہیں. جی الحمدللہ. اچھا یہ وہ مقام ہے. یہ بیر ہے اور پانی کا انتظام ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ پائپ لگایا ہوا ہے. ان کے روم میں جا رہا ہے کہ وہاں سے جتنا پینا ہو پی رہا ہے. اچھا ان کے روم میں جا کے پئیں گے انشاءاللہ. جی جی. ہاں یہ روم ہمارا سامنے. سبحان اللہ یار بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی. وزارت زراعت کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شان عالم. پاکستان سے؟ انڈیا سے؟ انڈیا سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دہلی. یہ بھی انڈیا سے. یہ بھی انڈیا سے. بلال ماشاءاللہ. سلام کیے ہو قاری صاحب کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں یہاں آمد پر. بسم اللہ. فضائل تو بتا دیے گئے. میں آج بہت ہی خوش ہوں مولانا سہیل بابا کی برکت سے ماشاءاللہ، مدینہ والے کی برکت سے. آج پہلی دفعہ یہ بیر عثمان پہ ہم حاضر ہوئے ہیں. ہمیں بھی یہ سعادت پہلی مل رہی ہے. نہیں بہت شکریہ تو مولانا کا بہت سارے ماشاءاللہ. مولانا کا شکریہ اور ان کی برکت سے. حاجی صاحب کی برکت سے. آپ کی برکت سے میں پہلی دفعہ آیا یہاں اندر. پہلی دفعہ آیا. پہلی دفعہ ہیں. چلے بہت شکریہ جزاک اللہ. تو چلے پانی پیئے صاحب ماشاءاللہ. جی آپ تنزانیہ سے آپ بھی کچھ بول دیں تاکہ تنزانیہ بات پہنچ جائے. گجراتی میں بول دیں کوئی بات نہیں. چلیں السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں کیسا لگ رہا آپ کو؟ بہت اچھا لگا الحمدللہ. بے شمار دفعہ ہیں لیکن ہم باہر سے ہو گئے اور دیکھیں الحمدللہ. یہ ساتھیوں کا جو جوڑ ہوا ہے. آپ کا ہاتھ واپس نہیں کروں گا. میں میٹھا بہت کم. ختم نے بہت چلو پکڑ لے.